अगर मैं सच कहूँ तो चूँकि मैं लगातार दौरे पे हूँ और एक दिन में 2-2 3-3 जिलों का भ्रमण है, मैंने उस बयान को सही तरीके से सुना ही नहीं है कि वो क्या है या क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं मनोज झा जी को जानती हूँ, वो कोई ऐसा वक्तव्य दे ही नहीं सकते हैं, जिससे किसी की भी भावना आहत हो, वो दे ही नहीं सकते। मैं ब्लाइंडली कह सकती हूँ आँख मूंद करके कि ऐसे कोई भी शब्द जो किसी के धार्मिक या किसी भी तरह के स्वाभिमान की भावना को आहत करता हो, वो नहीं दे सकते। देखिए इस बार भी धोखा ही हो गया है। लगातार कह रहे कि आज़ादी के बाद से आज तक महिला आरक्षण बस वैसे ही रहा कि हाथी के दाँत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। और इस बार तो हद हो गई, जब बिल्कुल आपके सामने थाल में परोस के लड्डू डाल दिया जाए और तुरंत आपके सामने से खींच लिया जाए कि अभी बस लड्डू देख लो, ये मिलेगा नहीं खाने के लिए, अभी मिलेगा कभी बाद में जाकर। नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। ऋतु जायसवाल ने महिला आरक्षण बिल पर अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये हाथी का दांत जैसा है, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। बता दें कि जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो जाता तब तक इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऋतु जायसवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आपके सामने लड्डू रखा जाए और कहा जाए कि आपको इसे खाना नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। साथ ही साथ मनोज झा के मामले पर भी उन्होंने बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। पहले सुनिए ऋतु जायसवाल क्या कुछ कह रही हैं। देखिए इस बार भी धोखा ही हो गया है। लगातार कह रहे कि आज़ादी के बाद से आज तक महिला आरक्षण बस वैसे ही रहा कि हाथी के दाँत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। और इस बार तो हद हो गई, जब बिल्कुल आपके सामने थाल में परोस के लड्डू डाल दिया जाए और तुरंत आपके सामने से खींच लिया जाए कि अभी बस लड्डू देख लो, ये मिलेगा नहीं खाने के लिए, अभी मिलेगा कभी बाद में जा कर के। तो जब बाद में ही देना था तो थाल में लड्डू परोसने का मतलब क्या था? तो ये जिनकी मेजॉरिटी है केंद्र सरकार में, वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनका चाल और चरित्र दिख रहा है कि कितना नीचे गिरेंगे वोट के लिए। अभी भी महिलाओं के साथ जो उन्होंने मजाक किया, इतना ही था, मेजॉरिटी उनकी थी। इसी बार के चुनाव में हो जाना चाहिए था पारित, कि महिलाओं को लगता है कि भाई जेन्युइनली भाजपा को कंसर्न है। लेकिन अब इन चीज़ों से लगता है कि बौखलाहट में है भाजपा। मणिपुर का मैटर हो, महिला रेसलर्स का मैटर हो, गैस का मैटर हो, बढ़ती महंगाई का, जिस तरीके से महिलाओं का भरोसा भाजपा के प्रति टूटा है ना, उसको कहीं ना कहीं वो इस तरह का जो दिखाने का लड्डू परोस करके और छीनने का काम किया है ना, तो सोचे थे कि इससे वो और ज़्यादा जीत लेंगे भरोसा। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं समझदार हो गई हैं, उन्हें भी ये समझ में आ गया है कि क्या हुआ है उनके साथ। महिला आरक्षण के नाम पे किस तरह से दोबारा भाजपा ने फिर से चला है उन्हें। राज्यसभा में मनोज झा का जो बयान हुआ है, कविता उन्होंने पाठ किया, उसके बाद एक नया विवाद आपके दल के अंदर ही शुरू हो गया, तो उसको अगर मैं सच कहूँ तो चूँकि मैं लगातार दौरे पे हूँ और एक दिन में 2-2 3-3 जिलों का भ्रमण है, मैंने उस बयान को सही तरीके से सुना ही नहीं है कि वो क्या है या क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं मनोज झा जी को जानती हूँ, वो कोई ऐसा वक्तव्य दे ही नहीं सकते हैं, जिससे किसी की भी भावना आहत हो, वो दे ही नहीं सकते। मैं ब्लाइंडली कह सकती हूँ आँख मूंद करके कि ऐसे कोई भी शब्द जो किसी के धार्मिक या किसी भी तरह के स्वाभिमान की भावना को आहत करता हो, वो नहीं दे सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन भाजपाइयों को ये आदत सी हो गई है कि चीज़ों को उनको तोड़ मरोड़ के देखना है, चीज़ों को उनको जिस आईने से वो देखना चाहते हैं उसी आईने से देखना। तो इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक पढ़े लिखे सेंसिबल प्रोफेसर हैं, एकेडमिशियन हैं, राइटर हैं, इतना समझ तो ज़रूर रखते हैं ना।